हेलो मानव वाला बस तो आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं एक नई सीरीज़। और ये सीरीज़ हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंड की थी, तो दैट्स वाई ये सीरीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे इसकी स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपको भी कोई ऐसी सीरीज़ पता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आप सभी के लिए, आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक इंसान की तस्वीर दिखाई जा रही होती है जो कि मर रहा होता है एंड कह रहा होता है मेरे कई सारे बड़े बड़े सपने थे, लेकिन अब वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। मैं उन सबको पाना चाहता था लेकिन अब सब कुछ जल के ख़त्म हो चुका है। मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता था लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। कितनी ज़्यादा बुरी बात है कि मेरे पास जो है अब कुछ भी नहीं बचा है। यानी फाइनली ये बंदा जो है ये मर रहा होता है। एंड ये जो सीन होती है वो एक नॉवल की सीन होती है जहाँ पे ये बंदा जो रहता है वो एक विलन रहता है एंड उसके सामने हीरो रहता है एंड हीरो कह रहा होता है तो फाइनली ये बंदा मर चुका है। और ये जो है सबसे ज़्यादा बुरी विलन की मौत मर ही चुका है। एंड इसी के साथ जो हीरो है अपना यहाँ से निकल लेता है कि अब फाइनली जो है इसकी जो स्टोरी है यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। और ये पूरी जो कहानी है हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ लिख रहा होता है जिसका नाम ओ ह्यून रहता है जो कि एक नॉवेलिस्ट रहता है। एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विलन जो रहता है इस नॉवेल के अंदर ये बंदा उसी को मार दिया रहता है एंड यही सब कुछ लिख रहा होता है। एंड कह रहा होता है अब ये पूरी कहानी ख़त्म हो चुकी है, अब इसके बाद एक फाइनल चैप्टर करके इस कहानी को हम ख़त्म कर देते हैं। और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये कहानी मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी है इसे लिखने के लिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं, अब ये कहानी पूरी हो ही चुकी है और फाइनली कल तक जो है पूरी मानवा जो है रिलीज़ हो जाएगी एंड ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। और उसी के साथ मेन कैरेक्टर सोच भी रहा था लेकिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि विलन को इस तरीके से मारने के लिए मेरे को नहीं मारना चाहिए। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर को दरवाजे पे दस्तक होती है तो जाके खोलने के लिए दरवाजे की तरफ हमारा मेन कैरेक्टर बढ़ता है एंड सोच रहा होता है कि इस टाइम कौन आ सकता है क्योंकि इतने रात को तो कोई नहीं आना चाहिए घर में। एंड उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उठता है एंड जाता है कि देखते हैं कौन है भाई। एंड जाते हुए बोल रहा होता है कि कौन है कोई है क्या। एंड तभी दरवाजे का जो खटखटाना रहता है वो बंद हो जाता है। मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि यहाँ पे साउंड किस तरीके से अचानक से बंद होगी, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई पी के आ रहा होगा एंड छोड़ के चला गया होगा, अपने को क्या करना है, अपन आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे ही आगे बढ़ेगा मेन कैरेक्टर के एक कागज़ का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा। मेन कैरेक्टर ये देख के सोचने लगेगा कि एक मिनट, ये एक कागज़ का जो टुकड़ा है वो कहाँ से आ चुका है भाई, ज़मीन फाड़ के या आसमान तोड़ के आया है। एंड तभी वहाँ उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कागज़ के ऊपर कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि गिफ्ट, ये भाई किससे गिफ्ट है। तभी जो कागज़ होता है उसके अंदर से रेड ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और देखते देखते उसके अंदर से जो है वही कॉमिक का जो विलन रहता है वो बाहर निकल जाता है। ये देख के मेन कैरेक्टर ये आता है कि व्हाट, ये क्या है भाई मेरे सामने। एंड तभी इसी के साथ कॉमिक का जो विलन रहता है वो कह रहा होता है तो इस तरीके से मैं मरने वाला था। बताओ, मैंने अपनी लाइफ जो है इतनी ज़्यादा इफ़र्ट लगाई, मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है एंड इतने सालों तक जो है मैंने अपने ब्लेड को साफ किया है ताकि कि मैं अपने फैमिली का रिवेंज ले सकूँ एंड उन सभी को मार सकूँ जिनकी वजह से मैंने अपने फैमिली, अपने फ्रेंड, अपने लवर सब चीज़ को ख़त्म कर दिया था। और मैंने ऐसी ट्रेनिंग की कि मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता था, लेकिन इन द एंड मैं हार गया, मैंने सब कुछ खोल दिया। मेन कैरेक्टर सोचा था फेल, इसका मतलब क्या है। एंड इसी के साथ हमारा विलन कह रहा होता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम जो है अपनी कहानी के अंदर खुद ही जाओ एंड मेरी कहानी को फिर से सही करो एंड मेरी कहानी को पूरा करो। एंड इसी के साथ हमारा विलन जो रहता है इतना ही मेन कैरेक्टर को कह के उसको इन नॉवल के अंदर भेज देता है। अब मेन कैरेक्टर भाई ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड देखते ही देखते वहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड टेलीपोर्ट होने के बाद जो है हमारा मेन कैरेक्टर उसी विलन के बॉडी के अंदर आ चुका है जो कि नॉवल के अंदर विलन था। अब देखने के साथ मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं एंड चारों तरफ देखने लगते कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या मैं अपना कॉन्शियस, मतलब मैं बेहोश हो गया था क्या मेरे को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने बॉडी के ऊपर ध्यान जाता है कि ये एक मिनट, ये मैंने किसके क्लोथ्स पहने हुए हैं। एंड चारों तरफ देखना शुरू कर देता कि यहाँ पे मैं कहाँ पे आ चुका हूँ एंड ये कैसी सिचुएशन है। एंड जब अपने आप को मिरर में देख रहा होता हमारा मेन कैरेक्टर तभी सोचना शुरू कर देगा, ये जो हेयर है लाल कलर के बिल्कुल आग की तरह, ये जो माउथ है बिल्कुल एकदम विलन की तरह, और जिस तरीके से इसकी आंखें दिखाई दे रही है कि सब कुछ पढ़ सकती है
और ऐसा है कि इसको कोई भी देख के बता ही सकता, और जो मेरे गले के ऊपर निशान है तो इसका मतलब यही है कि मैं जो हूँ इस नॉवल के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन के बॉडी के अंदर आ चुका हूँ। और ऐसा लग रहा है कि अब मैं आर्सेनल एडेल के बॉडी के अंदर, यानी कि जो विलन है उसका नाम जो है आर्सेन है, आर्सेन एडेल। अब मेन कैरेक्टर सोच के हैरान होता कि अब कहाँ पे आ चुका हूँ, एंड सोच रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि अब कुछ ही दिन के अंदर इस विलन का जो है कुछ लोग एसेसिनेशन करने वाले आने वाले हैं। ऐसे भी आर्सन फैमिली जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी फैमिली है जो कि विलन डेमन्स के अंदर आती है, और इनके अंदर कई सारी पावर्स हैं, और इसी वजह से एम्पायर के कई सारे लोग जो है इन्हें मारने के लिए आना चाहते हैं, और उसमें से मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी एक ही आखिरी आर्सन बचा हूँ जो कि मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं। और मेरा जो बैकग्राउंड है कैरेक्टर जो आर्सेन एडेल है, ये इसी वजह से विलन बना था क्योंकि इसकी पूरी फैमिली को एम्पायर वाले ने मार दिया था, और भाई ये रिवेंज लेना चाहता है एंड फाइनली फेल हो जाता है। और इसी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर इस कहानी का रियल ऑथर है, तो पूरी कहानी तो पता ही है। तो इसी वजह से जो मेन कैरेक्टर को ये पता है कि अभी कुछ ही दिन के अंदर जो है 6 फैमिली के जो बड़े बड़े नाइट्स है वो आने वाले हैं हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा था चलो कोई बात नहीं, मैं अपने सिस्टम की हेल्प लेके थोड़ा सा पावरफुल बन ही जाता हूँ। अब जिस सिस्टम ओपन करता है मेन कैरेक्टर तो देख रहा होता है एंड कह रहा होता कि देखा जाए तो ये जो टैलेंट है ये अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो विलन का टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जो कि मेरे को मेन कैरेक्टर बनाए। तो इवन जो है मैं अभी माना को भी नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो किस तरीके से मैं यार इतने जल्दी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊँगी, इन सभी को रोक लूँ, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या ही करूँ। एंड तभी जो मेन कैरेक्टर को याद आएगा 1 मिनट वो पेज भी तो मेरे पास है, तो उससे कुछ काम लिया जाता है, क्योंकि वो पेज जो हवा में आ गया था एंड वो हमें उसी पेज की वजह से जो है मैं इस नॉवल के अंदर आ चुका हूँ। तो क्यों ना एक बार जाके उसी पेज से पूछते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर ये भी सोच होता कि एक्चुअली मैं इस पेज के बारे में भूल ही गया था, लेकिन पेज रहेगा तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है जो कि इन द फ्यूचर काम आ जाए। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि वैसे मेरे पास कोई भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है इस पेज से, लेकिन फिर भी मैं कुछ रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ इस पेज से ताकि ये मेरे को मिल जाए। एंड जब जाके हमारा मेन कैरेक्टर उस पेज के ऊपर देखता है तो देखिए हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई उस पेज के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा रहता है। नहीं है, देखिए मेन कैरेक्टर भी लेकिन 1 मिनट भाई ये पूरे तरीके से खाली क्यों है, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी थी वो गई कहाँ, इस पर कुछ ना कुछ तो लिखना होना चाहिए। एंड कह रहा होता कि सच में मतलब तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। एंड तभी पेज के ऊपर लिख के आता है क्रिएटर, क्या आप सच में इस गिफ्ट को यूज़ करना नहीं आता है या फिर नहीं आता है। देखिए मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या यार यस और नो के अंदर बताना है, और मैं क्रिएटर हूँ तो इसको जवाब देना पड़ेगा कि मेरे को इस पेज का यूज़ करना आता है या फिर नहीं आता। मेन कैरेक्टर उसको गाली देते हुए बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं एडल हूँ, और तुम्हें कैसे पता नहीं है कि मेरे को आता है कि नहीं। मेरे को आता है, बिल्कुल आता है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। पेज बोलेगा तो भाई करके दो ना, क्यों इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो पेज कहेगा तो पूछो ना, तो मेन कैरेक्टर बोल देगा कि देखो मेरे को नहीं आता है तो बता दो। तो इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा कि आप पेज के ऊपर कुछ भी लिख के दो, तो उसके साथ जो है हम उसका जवाब दे देंगे। बस ये है कि कुछ चीज़ों फ्री में होंगी एंड कुछ चीज़ों की पेमेंट देनी पड़ेगी, एंड जब पेमेंट होगा वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना हार्ड जो है पेमेंट ले रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता कि बताओ मैं रियलिटी के अंदर वापस कैसे जा सकता हूँ। एंड पेज बोलेगा इसकी कोई भी पेमेंट नहीं है और ये इम्पॉसिबल है। मेन कैरेक्टर सोच रहा था यार मैंने ये ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अब मैं क्या ही करूँ। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर लिख देता है तो मेरे को डिटेल मेथड चाहिए माना को कंट्रोल करने का, और उसका है मतलब किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इसी वजह से अब मेन कैरेक्टर को मिल जाती है स्किल, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर को जो है माना किस तरीके से कंट्रोल किया जाए वो पता चल जाता है। उसकी वजह से माना कंट्रोल कर लेता है मेन कैरेक्टर। अब पूरी तरीके से माना बॉडी के अंदर मेन कैरेक्टर के आ चुकी है। नेक्स्ट चीज़ हमारा मेन कैरेक्टर जो सबसे पहला करता है वो करता है कि अपने डार्कनेस को जो है वो सेंस कर सके। तो इसी तरीके से मेन कैरेक्टर की फर्स्ट जो ट्रेट होती है कि किसी भी अपोनेंट की जो 5 सेंस होती है उसको डार्कनेस के अंदर ख़त्म कर दे, यानी कि आगे वाला अपोनेंट को कोई भी चीज़ सेंस नहीं होगी, यानी इस पर कंट्रोल कर सकता है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर सोच होता है ये काफ़ी ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी अब नॉर्मली से तो मैं ज़्यादा पावरफुल ही हैं। दूसरी हमारी जो एबिलिटी है वो है ऑरा फार्मिंग की।
हमारा मेन कैरेक्टर अपना किलिंग इंटेंट इतना निकालेगा कि जो भी आगे वाला बंदा रहेगा वो डर के भाई हालत ख़राब हो जाएगी। एंड तीसरी एबिलिटी हमारा मेन कैरेक्टर लेगा वो रहता है पॉइजन स्वैप, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह हमारा मेन कैरेक्टर जा सकते हैं, यानी कि पोजीशन स्वैप जो भी कहते हैं। कि अभी जो हमारे मेन कैरेक्टर का है वो समझ लो 5 मीटर के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। सोच रहा होता हमारे विलन के पास काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं कि मैं कितना दूर तक जा सकता हूँ। सामने एक स्टैचू रहती है, हमारा मेन कैरेक्टर उससे जो है अपने आप को स्वैप कर लेता है। एंड देखते देखते भाई वो स्टैचू तो अपनी जगह से गायब हो जाती है, लेकिन मेन कैरेक्टर भाई जाके गिरता है, सीधा दीवार के अंदर लड़ जाता है। एंड सोच रहा था कि एक मिनट यार, पहली बार में जो है मैं फेल हो चुका हूँ, तो इसका मतलब मेरे को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि अपने एक जगह से दूसरी जगह पे स्वैप होने के लिए। एंड अगर मैं इसको 100 बार या 1000 बार कर लूँ तो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाऊँगा, एंड इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर सकता हूँ। दूसरे तो हमें दिखाया जाएगा कि जो 6 नाइट्स होते हैं वो आ रहे होते हैं इसी किंगडम की तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को ख़त्म करने के लिए। एंड सब कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द चलो, उसकी हमें गर्दनें काटनी है। तो इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ ताकि वीडियोस जल्द से जल्द चैनल पे आ सके। तो मिलेंगे ना वीडियो में, तब तक के लिए बी ओनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।